सभी को नमस्कार। आज के इस बेहद रोमांचक विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक कहानी के सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसान के सबसे गहरे डरों को सामने लाती है। अकेलापन, घुप अंधेरा और एक ऐसी सड़क जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती। आखिरी स्टेशन का रहस्य, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ऐसा भंवर है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सिहरन पैदा करने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर बात करते हैं। तुम्हारा नाम यात्री सूची में आ चुका है। सोचकर ही अजीब लगता है ना? ये कोई आम लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी का वो खौफनाक चरम बिंदु है जो अंत तक दिमाग में गूंजता रहता है। सोचिए, एक ऐसी ट्रेन की पैसेंजर लिस्ट जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और एक अनजान नाम उसमें पहले से दर्ज है। इसका सीधा सा मतलब है कि किस्मत या शायद किसी अनदेखी शक्ति ने पहले ही अपना खौफनाक फैसला सुना दिया है। तो शुरुआत होती है अध्याय 1 से, सुनसान सड़क और भटका हुआ यात्री। कहानी का यह सेटअप बिल्कुल एक क्लासिक थ्रिलर जैसा है। मुख्य किरदार को उसके सबसे सुरक्षित दायरे से निकालकर पूरी तरह से एक अनजान और अलग थलग जगह पर डाल दिया गया है। ये शुरुआत ही दिमाग को सतर्क कर देती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इंसान पूरी तरह से अकेला होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब जरा इस समय चक्र पर ध्यान दीजिए। देखिए कि कैसे चीजें धीरे धीरे एक आम रात से भयानक सपने की तरफ बढ़ती हैं। रात 11 बजे तेज बारिश का शुरू होना तो बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ठीक 11:30 बजे अचानक बाइक का खराब होना, और फिर आधी रात के सन्नाटे में ठीक 12 बजे एक ऐसे स्टेशन का सामने आना जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है, कालापुर स्टेशन। ये पूरा घटनाक्रम हमारे जाने पहचाने यथार्थ को एक झटके में खत्म कर देता है। ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे कबीर से उसकी सुरक्षा की एक एक परत छीन ली गई। 17 साल का एक नौजवान जो दोस्त की शादी जैसी एक खुशहाल जगह से लौट रहा था, वो अचानक एक घने डरावने जंगल में फंस जाता है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल नेटवर्क का पूरी तरह गायब होना। आज के दौर में बिना नेटवर्क के किसी सुनसान जगह पर फंसना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा खौफ है ना? कबीर अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं अध्याय 2 में, रहस्यमयी कालापुर स्टेशन। अब उस स्टेशन के अजीब और खौफनाक माहौल को समझिए। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कबीर ने पहले कभी सुना तक नहीं था, जबकि वो उस रास्ते से कई बार गुजर चुका था। अचानक सबसे जाने पहचाने रास्ते पर एक अनजान स्टेशन का प्रकट होना एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करता है। वहां की वो अजीब सी खामोशी हवा में एक भारीपन सा भर देती है। अब यहां जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो है ये समय 12:07। स्टेशन की दीवार पर एक टूटी हुई घड़ी टंगी है और उसकी सुइयां बिल्कुल इसी वक्त पर आकर जम गई हैं। विज्ञान की भाषा में इसे टाइम डिस्टॉर्शन कहा जाता है, जहां भयंकर डर में इंसान को लगता है कि वक्त धीमा हो गया है, लेकिन हॉरर के नजरिए से देखें तो यहां सचमुच वक्त रुक गया है। ये इस बात का सबूत है कि कबीर अनजाने में एक ऐसे आयाम में कदम रख चुका है जहां हमारी दुनिया के नियम बिल्कुल काम नहीं करते। फिर टिकट खिड़की पर बैठे उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी से बातचीत होती है। कबीर बस इतना पूछता है कि क्या यहां ट्रेन भी आती है, और जवाब मिलता है, यहां हर किसी की आखिरी ट्रेन आती है। बूम! ये एक वाक्य पूरी कहानी का टोन ही पलट कर रख देता है। एक बहुत ही साधारण सी बातचीत सीधे मौत और अंतिम यात्रा की एक खौफनाक चेतावनी में बदल जाती है। इस चेतावनी के मिलते ही भौतिक दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। दोनों स्थितियों का अंतर देखिए। एक पल पहले तक पीछे जंगल की सड़क का खुला रास्ता था, बचने की एक उम्मीद, लेकिन जैसे ही कबीर पलटता है, वो रास्ता पूरी तरह से गायब। उसकी जगह ले लेता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका कोई अंत ही नहीं है और चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा। ये बिल्कुल बचने का कोई रास्ता नहीं वाला पल है। यथार्थ अब एक भयंकर जाल में तब्दील हो चुका है। अध्याय 3, आखिरी काली ट्रेन। अब कहानी की रफ्तार अचानक तेज होने लगती है। सन्नाटे को चीरते हुए दूर से एक ट्रेन की कान फाड़ देने वाली सीटी सुनाई देती है। स्टेशन की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगती हैं, और ये उस अलौकिक खतरे के आने की बिल्कुल साफ घोषणा है। कुछ बहुत ही भयानक उस कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। इस प्रेतवाधित ट्रेन की जरा डिटेल्स देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल जेट ब्लैक रंग, और ट्रेन पर कोई भी पहचान नंबर नहीं। सारी खिड़कियां अंदर से मजबूती से बंद हैं, फिर भी अंदर लोग बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल शांत
और हर एक यात्री का सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है। बंद खिड़कियां एक अजीब सी घुटन का एहसास कराती हैं और यात्रियों की वो रहस्यमयी स्थिति ये साफ कर देती है कि वो अब इंसान नहीं रहे। इस झुके हुए सिरों के खामोश भीड़ में अचानक एक डरावनी हलचल होती है। एक लड़की जो खिड़की से सीधा कबीर को घूर रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद है, कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं। ये इस कहानी का वो चरम बिंदु है जो हमारी इंद्रियों को सुन्न कर देता है। वो लड़की खामोश है, लेकिन उसकी सफ़ेद आंखें इस तरह गड़ी हैं जैसे वो सीधी आत्मा के आर पार देख रही हो। कबीर खौफ से पीछे हटता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसे एक ऐसा अल्टीमेटम देता है जहां कोई चॉइस है ही नहीं। विकल्प ए, अगर ट्रेन में चढ़े तो कभी वापस नहीं आओगे, और विकल्प बी, अगर नहीं चढ़े तो ट्रेन तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगी। सोचिए, ये पूरी तरह से एक असंभव और खौफनाक स्थिति है। ये तनाव को बिल्कुल उफान पर ला देता है। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 4, मौत से बचने की दौड़। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां मनोवैज्ञानिक डर अब एक शारीरिक दहशत में बदल जाता है। वो अलौकिक जाल अब पूरी तरह से कसने के लिए तैयार है। सांसें तेज हो जाती है और अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागने का वक्त है। चलिए देखते हैं कि ये खौफनाक क्रम आगे कैसे बढ़ता है। सबसे पहले उस काली ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। फिर प्लेटफॉर्म पर मौत जैसी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। इसके बाद जो होता है वो सबसे डरावना है। सभी यात्री एक साथ बिल्कुल रोबोट की तरह अपना सिर उठाते हैं और फिर एक सुर में कहते हैं, कबीर, देर हो रही है। उन्हें उसका नाम पता है। ये अब पूरी तरह से व्यक्तिगत हो चुका है। ये हताशा महसूस करने लायक है। कबीर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में दौड़ता है जिधर से वो आया था, लेकिन यहां फिर से वो जादुई और अलौकिक तत्व हावी हो जाता है। कबीर जितना तेज भागता है वो प्लेटफॉर्म उतना ही लंबा होता जाता है। कितना बेबस महसूस होता होगा जब पूरी जान लगाकर भागने पर भी मंजिल दूर भागती जाए। ये भागदौड़ की बेबसी को बहुत ही डरावने तरीके से दिखाता है। भागते भागते अचानक सस्पेंस अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। एक बर्फीला ठंडा हाथ कबीर को पीछे से पकड़ लेता है। ये उसी सफ़ेद आंखों वाली लड़की का हाथ है। उस पकड़ में जिंदगी की कोई गर्माहट नहीं है और ठीक उसी पल बैकग्राउंड में ट्रेन की वो तेज सीटी फिर से बजती है। ये वो पल है जहां लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। कबीर उस बर्फीले हाथ से खुद को छुड़ाने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश करता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे ट्रेन की पटरियों पर कूद जाता है। एक तरफ वो खौफनाक भूतिया यात्री हैं और दूसरी तरफ वो विशाल ट्रेन जो उसे कुचलने ही वाली है। यह एक ऐसी छलांग है जो शायद मौत की तरफ है, या शायद बचने की एक आखिरी धुंधली सी उम्मीद। जैसे ही ट्रेन कबीर के ऊपर आने वाली होती है, अचानक सन्नाटा। हम अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं। 20 साल पुराना खौफनाक सच। माहौल एकदम बदल चुका है। रात का अंधेरा और वो स्टेशन गायब है। कबीर सड़क किनारे पड़ा है और सुबह हो चुकी है। यह अचानक हुआ बदलाव एक पल के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरा रहस्य भी छोड़ जाता है। इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे चीजें वापस हकीकत में लौटती हैं। सुबह 6 बजे कबीर की आंख खुलना, फिर गांव वालों का वहां इकट्ठा होना। जब एक गांव वाला कांपती आवाज में पूछता है कि बेटा तुम यहां बच कैसे गए, तो वो सारा डर एक झटके में वापस लौट आता है। गांव वालों का ये असली सदमा यह साबित कर देता है कि कबीर ने रात में जो कुछ भी देखा वो कोई सपना नहीं था। उस गांव वाले की बातों से इस जगह का एक बहुत ही काला और डरावना सच सामने आता है। ठीक उसी जगह 20 साल पहले सच में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन एक रात पूरी की पूरी ट्रेन अपने यात्रियों के साथ बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। उसके बाद उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। असल जिंदगी में भी भारत के पुरुलिया में बेगुनकोडोर जैसे कई घोस्ट स्टेशन रहे हैं। ये खुलासा सब कुछ साफ कर देता है। कबीर ने उस रात उसी प्रेतवादित ट्रेन को अनुभव किया था जो 20 साल पहले गायब हो चुकी थी। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब कबीर पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखता है तो उसे कुछ सेकंड्स के लिए वही काली ट्रेन दिखाई देती है जो अब धुंधली हो रही है, और उसी खिड़की में वही सफेद आंखों वाली लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही है। ये आखिरी दृश्य इस बात की खौफनाक पुष्टि है कि उस रात अलौकिक दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा सच में हट गया था, जो हमें इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत और इस विचारोत्तेजक सवाल तक ले आता है। क्या कबीर सच में बच गया,
या क्या एक बार जब किसी का नाम उस आखिरी ट्रेन की यात्री सूची में आ जाता है तो वो हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बन जाता है? शायद उसका शरीर वापस आ गया है, लेकिन किस्मत उसी स्टेशन से जुड़ चुकी है। क्यों, है ना बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार। इसी खौफनाक सवाल के साथ हमारे सोर्स मटेरियल का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगली बार हम फिर से किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।